सीसीआई ने एक बार फिर दिया गूगल को झटका। प्ले स्टोर पॉलिसीज को लेकर लगाया 936 करोड़ का जुर्माना। कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। वहीं इससे पहले पिछले हफ्ते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस के एक अन्य मामले में 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। गूगल पर यह फाइन अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने की वजह से लगाया गया है। सीसीआई ने गूगल पर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा सीसीआई ने कहा है कि ऐप डेवलपर्स को सीधा ग्राहकों से जुड़ने की इजाजत और ऑफर प्रमोशन से भी न रोका जाए। सीसीआई ने ये फाइन एंड्रॉइड सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाने की वजह से लगा था। गूगल पर 2 अलग-अलग मामलों में ये फाइन लगाए गए हैं। हालांकि दोनों ही मामले एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस से जुड़े हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सिर्फ गूगल ही नहीं, दूसरी कंपनियों को भी अपने दबदबे का फायदा उठाने का नोटिस भेजा गया था। गूगल, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट को एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस मामले में नोटिस भेजा जा चुका है। बता दें कि भारत की ही तरह अन्य देशों में भी इन कंपनियों को अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाने पर फाइन लगा चुका है। हाल ही में एप्पल पर बॉक्स में चार्जर नहीं देने पर फाइन लगाया गया था। वहीं सीसीआई के इस फैसले के बाद गूगल प्ले स्टोर का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें गूगल ने कहा कि भारतीय डेवलपर्स को गूगल प्ले और एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, उपभोक्ता सुरक्षा और लचीली पॉलिसी से काफी फायदा पहुंचा है। भारत के डिजिटल परिवर्तन के लिए हमने हमेशा से कम लागत पर काम किया है, जिससे करोड़ों भारतीयों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच हुई है। हम अपने उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य के फैसले को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। आइए जानते हैं सीसीआई ने क्या कुछ कहा। आयोग ने भारत में स्मार्ट मोबाइल उपकरणों के लिए लाइसेंस योग्य iOS और एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल OS और एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल OS के लिए ऐप स्टोर के बाजार में गूगल को प्रमुख पाया। इन ऐप सेवाओं की बिक्री ऐप डेवलपर्स के लिए अपनी रचनाओं या नवाचारों को मोनेटाइज करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसने प्रतिद्वंदी यूपीआई ऐप को बाहर करने के आरोपों की जांच की और पाया कि गूगल पे को इंटेंट फ्लो मेथोडोलॉजी के साथ एकीकृत किया गया है, जबकि अन्य यूपीआई का उपयोग कलेक्ट फ्लो मेथोडोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। इंटेंट फ्लो टेक्नोलॉजी कलेक्ट फ्लो टेक्नोलॉजी की तुलना में बेहतर और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इंटेंट फ्लो ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है और कम विलंबता के कारण इंटेंट फ्लो पद्धति उच्च होने के साथ सफलता दर है। गूगल ने आयोग को सूचित किया है कि उसने हाल ही में अपनी नीति में बदलाव किया है और प्रतिद्वंदी यूपीआई ऐप्स की इंटेंट फ्लो के साथ एकत्रित करने की अनुमति दी है। ये आगे कहा कि जीपीपीएस का अनिवार्य अधिरोपण नवोन्मेष प्रोत्साहनों और भुगतान संसाधकों के साथ साथ ऐप डेवलपर्स दोनों की तकनीकी विकास और नवाचार करने की क्षमता को बाधित करता है और इस प्रकार इन ऐप भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए बाजार में तकनीकी विकास की सीमित करने के समान है। इस प्रकार गूगल अधिनियम की धारा 42B(2) के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया जाता है। सीसीआई ने आगे कहा कि यह अधिनियम की धारा 42C के प्रावधानों के उल्लंघन में भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ साथ ऐप डेवलपर्स के लिए बाजार पहुंच से इनकार करता है। YouTube के लिए GPPS का उपयोग न करने की गूगल की प्रथा भेदभावपूर्ण है। ये भेदभावपूर्ण शर्तों के साथ साथ मूल्य निर्धारण के लिए भी राशि है, क्योंकि YouTube सेवा शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।